नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा नंबर का सवाल। तो पिछली की वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 2.4 का 1 नंबर सवाल। इस वीडियो में 2 नंबर सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। x⁻³ माइनस 4x⁻² प्लस 5x-2। तो पिछली वीडियो के अनुसार ही मतलब पिछला जो हिसाब बनाए थे 1 नंबर उसी के अनुसार बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शून्य को मानना पड़ेगा। तो शून्य को मानने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर एगो को अल्फा मानेंगे, अल्फा 2 हो गया। उसके बाद बीटा मानेंगे, बीटा 1 हो जाएगा। गामा मानेंगे, गामा 1 हो जाएगा। क्योंकि 3 ठो शून्य दिया गया तो 3 ठो मान निकालना पड़ेगा। ठीक, अब जो है यह सब किस चीज़ का मान है, एक्स का मान है। ठीक, एक्स का मान, ठीक ना। अब इसमें जो है ना लिखना पड़ेगा यहाँ पर माना कि इसको हम px मान लेते हैं, px मान लेंगे। उसके बाद सवाल लिख देंगे x⁻³ 4x² प्लस 5x-2। ठीक, अब यहाँ पर जो है x का मान एक बार 2 रखेंगे, देखेंगे क्या x का मान 2 रखने पर पूरा मान 0 आता है तो यह शून्य होगा, नहीं आया तो यह शून्य नहीं होगा। ठीक ना। तो चलिए अब मान रख कर देखते। तो x की जगह पर क्या रखना है, x के जगह 2 रखने पर ठीक। तो x के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो p के जगह x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक, 2 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 गुना 2 माइनस 2। ठीक, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा। 2 गुना 2 करेंगे तो 8 होता है। ठीक, यह सब आप सभी को पता है। फिर 4 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाता है। ठीक, प्लस 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा -2। ठीक, यहाँ बराबर दे देते हैं 8 माइनस 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा प्लस 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस 10 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यह प्लस में 8 है, यहाँ पर भी प्लस में 8 है तो 16 हो जाएगा। माइनस 16 हो गया, कट गया प्लस माइनस तो क्या हो गया, 0 आया। तो अतः क्या हो गया, अतः क्या है, अतः यह त्रिघात बहुपद का, अतः 2 त्रिघात बहुपद का शून्यक है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार से जो है ना, इसी प्रकार से हम तीनों, 1 का भी मान निकालेंगे, 2 का भी मान निकालेंगे। यहाँ पर जो एक अल्फा का बीटा का मान दिया गया है और गामा का मान इसी प्रकार से निकालेंगे। एगो का निकालेंगे क्योंकि दोनों में 1 है तो दोनों का मान सेम ही आ जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे px बराबर x⁻³ माइनस 4x² प्लस 5x-2। ठीक, यही है। x के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह 1 रखने पर ठीक ना, 1 रखेंगे तो x के जगह पर क्या रखे हैं, 1 रखे हैं। तो 1 का क्यू हो जाएगा -4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2। ठीक, तो बराबर का चिन्ह दे देंगे, क्या होगा, 1 से बताए थे किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 -4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 5 गुना 1 करेंगे 5 -2। बात समझ में सबको आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 -4 प्लस 5 -2। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में 1 है और माइनस में 4 है, 1 2 3 4। ठीक, तो कटाइए तो -3 हो गया। उसके बाद प्लस 5 -2। ठीक, इसी प्रकार से बनाइए। यहाँ पर क्या बचेगा, -3 बचेगा प्लस 5 -2। ठीक, तो देखिए यहाँ पर -3 -2, -3 और -2 कितना होता है, -5 होता है। ठीक ना। -3 और -2 कितना होगा, -5 प्लस 5 हो गया, कट गया, प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अगर कट जाएगा तो 0 आएगा
अतः अतः एक त्रिघात बहुपद का शून्यक है। बात समझ में आ गया? शून्यक है। जल्दी से आप सभी इसको लिखिए। इसके बाद जो है हम बताते हैं क्या क्या निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, बीटा गामा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू इस प्रकार का जो मान होता है वह सब निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले। तो अब क्या क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ए बी सी डी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों ए बी सी डी का मान निकालना पड़ेगा? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। माइनस बी का मान नहीं पता चलेगा तो कैसे मान निकालेंगे, ठीक है ना। इसीलिए जो है ना ए बी का मान निकालना पड़ेगा। ए का मान यहाँ से निकलेगा तो कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक। बी का मान यहाँ से निकलेगा, यह पूरा आ जाएगा -4। सी का मान हो गया 5। डी का मान हो गया क्या? -2, ठीक। डी का मान क्या हो जाएगा? -2, ठीक ना। तो अल्फा बीटा गामा का मान तो दिया गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, ठीक। तो इसका सूत्र होता है -b बटा a। तो अल्फा का मान क्या है? 2 + 1 + 1। आप लोग बोलिएगा कि गामा का मान क्यों नहीं उसमें निकाले थे। देखिए हम क्या बताए थे, बीटा का भी मान 1 है, गामा का भी मान 1, तो दोनों का 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम एक ही को निकाले थे। तो यहाँ पर जो है -b का मान क्या है? -4 है, तो -4, ठीक। बाहर में भी एगो माइनस है, अंदर में भी माइनस है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 1 4 हो गया, 4 यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 बटे 1। एक नीचे में नहीं हो लिखेंगे तो हो ही सकता है कि क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। क्या होता है? बटे में 1 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरा अथी निकालते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा, उसके बाद प्लस गामा अल्फा, ठीक ना। इसका क्या होता है? सी बटा ए होता है। सी बटा ए होता है। तो अल्फा का मान बताइए क्या है? अल्फा का मान हो गया 2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 2। अब सी का मान देखिए, सी का मान 5 बटे 1 हो जाएगा, ठीक। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 बटे 1 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 1 5 हो गया, 5 बटे 5। बताए थे नीचे में जो है ना 1 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक। अब एक और बचा है। एक और क्या बचा है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है? गामा। इसका क्या होता है? -d बटे a होता है, ठीक। फार्मूला -d बटे a होता है। आप सभी को फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, ठीक ना। अगर फार्मूला आप सभी को याद नहीं होगा ना तो आप सभी से सवाल नहीं बनेगा, ठीक। तो इसका क्या होता है? -d बटे a। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 हो जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देते हैं, ठीक ना। -d का मान क्या? -2 है। तो -2 बटे 1 है, ठीक। 2 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो मतलब 2 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब कि 100 से गुना 1 में करेंगे तो उतना 100 ही रहेगा, ठीक ना। मतलब 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही। मान लीजिए किसी के नाम में 1 से गुना करना है तो वह नाम ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से घबराइएगा नहीं, ठीक ना। तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 बटा 1, 2 बराबर 2। देखिए दोनों तीनों का मान आ गया, तीनों का मान बराबर आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीनों का मान लिख लीजिए यहाँ पर। तीनों का मान, पहला मान क्या आया? 4 बराबर 4, दूसरा मान आया 5 बराबर 5 और तीसरा मान आया 2 बराबर 2, ठीक। यह आ गया आपका तीनों मान। यह क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यह हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यह हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक। इस प्रकार से यह आंसर आ गया, ठीक ना। तो अब जो है बहुत जल्द हम 2 नंबर का सवाल जो है वह बनाने वाले हैं। यह तो 1 नंबर का दूसरा सवाल था। अब दूसरा नंबर सवाल बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।